मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, दैट इज़ बल्क ईमेल। बल्क ईमेल का मतलब होता है कि एक साथ आप कैसे 5000 10,000 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। और सिर्फ ईमेल भेजना ही नहीं होता है, ये जो बल्क में ईमेल भेजे जाते हैं ये बड़े अच्छे डिज़ाइन भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ ईमेल दिखाता हूँ अपने जीमेल अकाउंट में, तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं। जो डिज़ाइन फुल ईमेल्स आते हैं उनको बोला जाता है टेम्पलेट। वो टेम्पलेट आप कैसे बना सकते हैं, बल्क में ईमेल भेजना, इन सभी चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये क्रिएटर स्टूडियो समझ गया ना क्या था। ओके। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, सपोज मेरे पास ये रसेल ब्रांसन का कोई पर्सन है, उनका ईमेल आया हुआ है, तो ये बिजनेस ईमेल है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ईमेल तो बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, इसमें कुछ खास डिज़ाइन नहीं है। मैं किसी और का ईमेल आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ईमेल्स भी जो होते हैं ना बड़े अच्छे डिज़ाइन होते हैं। डिज़ाइन का मतलब उसमें इमेज लगी होगी, बटन लगी होगी, टेक्स्ट लिखे होंगे, ये सब इस तरीके से ईमेल डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉकेट कंपनी कोई है, उसका मैं ईमेल ओपन करता हूँ। तो ये देखो, ये पॉकेट हिट्स करके उनका ऊपर लोगो लगा है, फिर एक पर्सन की फ़ोटो लगी है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन नॉर्मल ईमेल पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये जो हम लोग जीमेल से ईमेल करते हैं उसको अगर हम लोग अट्रैक्टिव सा बनाना चाहें तो टेक्निकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये देखो कितना अच्छा ईमेल आया है, ट्राई नाउ फॉर फ्री की बटन लगी, ये सब देखो डिज़ाइन बनी है। इसको टेम्पलेट बोला जाता है। बाई नाउ, ये देखो क्या कलर कॉम्बिनेशन है, फेसबुक इंस्टा के लोगो लगे हैं। तो ये जो इस तरीके की डिज़ाइन होती है इसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो नेक्स्ट हम लोग ये भी सीखेंगे कि टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं। एक साथ हज़ारों लोगों को ईमेल भेजना जो कि नॉर्मल जीमेल में पॉसिबल नहीं है। आप 1000 लोगों को यहाँ पे ईमेल नहीं भेज सकते हैं। और टेम्पलेट बनाना, उसके अलावा जीमेल पे जो हम लोग ईमेल भेजते हैं वो कभी हमें ये नहीं पता चल पाता कि ईमेल वो रीड हुआ या नहीं हुआ। आप व्हाट्सएप पे कोई फोटो या वीडियो भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, तो पता चल जाता है ना कि सामने वाले ने रीड किया कि नहीं किया। लेकिन जीमेल या ईमेल पे नहीं पता चल पाता है। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिनसे ये बात पता चल जाती है कि लोगों ने ईमेल रीड किया या नहीं किया। नहीं, ओपन करते हैं लोग प्रॉपर। हाँ, हम लोग नहीं करते हैं प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स आता है। तो कई चीज़ें जो हम लोग नहीं करते लेकिन लोग बाकी करते हैं। तो ईमेल्स वगैरह का रिस्पॉन्स आता है, ऐसा नहीं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बल्क में ईमेल्स जब भेजे जाते हैं इससे कंपनी को मिल जाता है रिस्पॉन्स। और हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। अफिलिएट मार्केटिंग में लोग इसका खूब यूज़ करते हैं, इंडिया के बाहर इसका यूज़ किया जाता है। तो ईमेल एक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग का एक तरीका है जिसको आप लोग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया के बाहर काफ़ी लोग ईमेल ओपन करते हैं और जिनके पास ईमेल्स की एक ठीक ठाक लिस्ट होती है वो इसमें बड़ा अच्छा काम कर पाते हैं। ओके। तो उस पर भी इन सारी बातों पे हम लोग आएंगे। खैर, अभी हम लोग बात करने वाले वाले हैं एक और टूल की जिसका नाम है मेलचिम। मेलचिम बेसिकली ईमेल में बल्क में ईमेल भेजने का टूल है। आप यहाँ से एक साथ 5000 10,000 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। आप अपने ईमेल की जो डिज़ाइन है वो अच्छी बना सकते हैं, टेम्पलेट जिसको बोलते हैं। आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कितने लोगों ने ईमेल ओपन किया, कितने लोगों ने ईमेल नहीं ओपन किया, ये सभी बातें। तो ये हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है मेलचिम। ये चिंपैंजी से बन करके इसका नाम मिला हुआ है। तो ये चिंपैंजी इसका लोगो भी है। तो दिस इज़ मेलचिम। तो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में मैं मेलचिम के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ जिसको आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गूगल पे आना, सर्च करना मेलचिम। ये मेलचिम की वेबसाइट है, वेबसाइट जरूर देख लेना, mailchimp.com होनी चाहिए, वही ओपन करना। तो मेलचिम जैसा मैंने आपको बताया कि ईमेल मार्केटिंग का एक पॉपुलर टूल है। कई टूल्स आते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, वो मोर एंड लेस सेम काम करते हैं जैसे मेलचिम काम करता है। लेकिन यहाँ पे बल्क में एक साथ हज़ारों लोगों को ईमेल भेजने के लिए, ईमेल के टेम्पलेट बनाने के लिए, जो डिज़ाइन आप देखते हैं इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको इनको रुपए देने पड़ते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो देखो रुपए कैसे देते हैं। प्राइसिंग पे जाएंगे तो इनकी प्राइसिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रीमियम प्राइसिंग है, इनकी जो स्टार्ट एड है।
23,000 रुपये है स्टैंडर्ड, 1150 से 770 रुपये है। जैसे 23,000 रुपये में आप कितने ईमेल भेज सकते हो? लगभग 1.5 लाख ईमेल भेज सकते हो। 1,50,000 ईमेल्स आप सेंड कर सकते हो। एक इनका प्लान 0 रुपये वाला भी है, जो भी हम लोग ले लेंगे 2,500 रुपीज़ वाला, जिसमें हम लोग हाँ, एक बार में या एक एक करके भी, किसी दिन 5,000 भेज दिए, किसी दिन 50,000 भेज दिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे 2,500 ईमेल है कि 1 मंथ में मैं 2500 लोगों को ईमेल भेज सकता हूँ। तो ठीक है, ये वाला प्लान इनका ओके लग रहा है। इस प्लान को हम लोग करेंगे साइन अप। साइन अप अपनी ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे। तो सपोज मैंने अभी एक ईमेल आईडी बनाई थी, वही अमन ट्यूटोरियल वाली, वही एंटर कर देते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी जीमेल वाली ईमेल आईडी एंटर कर देना, कोई कंपलसरी नहीं कि वही ईमेल आईडी एंटर करो। जीमेल वाली ईमेल आईडी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर पासवर्ड एंटर कर देना और साइन अप कर लेना। तो मेलचिम्प एक टूल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके कई काम हैं, जैसे कि बल्क में ईमेल भेजना, ईमेल के टेम्पलेट बनाना, ईमेल की रिपोर्ट चेक करना कि किसने ईमेल पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, कितने लोगों ने ओपन किया, और ऑटोमेशन करना कि जैसे वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल करे उसके बाद ऑटोमेटिक ईमेल चला जाए। तो ये सभी चीज़ें हम लोग मेलचिम्प में जाकर के कर सकते हैं। इन सभी कामों को करने के लिए मेलचिम्प में जाकर के सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, साइन अप। ठीक, बस 10-15 मिनट्स का टॉपिक है, छोटा सा, और क्लास ओवर होते होते टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद लिख करके आ गया कि आपके ईमेल पे हमने एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, उसको वेरीफाई करो। तो लेट्स सी कि ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आया कि नहीं आया। ये देखो आ गया, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ से इसको लोग कर लेंगे एक्टिवेट। जैसे मोबाइल में OTP आता है, ऐसे ईमेल पे वेरिफिकेशन आ जाता है, उस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना होता है। ईमेल का तो टॉपिक ज़रूर हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 संडे में इसको प्लान आउट करते हैं। ईमेल कैसे भेजें, ईमेल को कैसे रिप्लाई करें, क्या मैसेज भेजें। अच्छा टॉपिक है, एज पर नॉलेज आपको आना चाहिए। क्यों से आता है तुमको? नहीं आता है? कॉलेज में ज़रूर आता है हमारे टीचर्स वगैरह को, उनको भेजना और प्रोफेशनल तरीके से, और आना भी चाहिए। मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में लोग काम करते हैं, उनकी बिल्कुल बड़ी अच्छी हैबिट होती है। उनका एक एक ईमेल की वर्डिंग्स आप देखेंगे बड़े अच्छे भेजते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो अकाउंट तो मेरा बन चुका है। खैर, अब ये पे नाउ करने के लिए बोल रहा है कि पेमेंट करो। वैसे पहले तो ये नहीं बोलता था पेमेंट करने के लिए। चलो लेट्स सी। हाँ, पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में सब यूज़ भी तो हो रहा है ना। कहाँ पैसे देने? अभी तो 1 भी रुपये दिए हैं क्या हम लोगों ने? पूरा काम अपना हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सब में फ्री में मिल जाएगा कि उतना उतना यूज़ करके अपना काम चलाओ जैसे तैसे। GST नंबर हो तो और क्या, बिल्कुल पेमेंट के साथ GST स्लिप भी मिलेगी। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है वैसे। तो ये अकाउंट मेरा यहाँ पे बन रहा है, भी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्या बात। ये इसकी एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम वाली बात मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। ये ऑप्शन अभी पिछले 1 महीने से ही आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस ऑप्शन पे ये है कि आपको ये फ्री में यूज़ तो करने को मिल जाएगा। 1 महीने तक इसको फ्री में यूज़ करो, लेकिन यूज़ करने के लिए भी आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, अगले मंथ वो, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली पेमेंट वो कट कर लेगा। तो 1 महीने के पहले उसको कट कर लो। हाँ, पहले नहीं आता था, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, अभी आने लगा है। तो कोई बात नहीं, आने लगा है तो आने दो। मैं पेपैल का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया कि पेपैल में अपना अकाउंट जरूर बना ले। जैसे हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, वैसे अगर आपको इंडिया के बाहर से पेमेंट लेनी है तो उसको पेपैल के थ्रू आप ले सकते हैं।
पेपैल एक बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इलॉन मस्क ने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था 1999 के टाइम पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इंडिया के बाहर से कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप पेपैल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। अगर पेपैल में अकाउंट होगा तो उससे आप अपना कनेक्ट कर लो। मैं फ़िलहाल वही काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, केवाईसी होती है, वही बैंक का अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। तो अकाउंट तो मेरा बन गया, लेकिन कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, एरर है अभी भी इसको। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये है कि मेरा जो पहले से अकाउंट बना है मैं उसमें लॉगिन करता हूँ। नए अकाउंट को बनाने में कुछ ये दिक्कत कर रहा है, तो आगे बढ़ करके हम लोग पुराने किसी अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर स्टेप होते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ज़रूरी बात है। हाँ, भेजा है तुमने, इसके अंदर चला गया था। तो मेल चिप में पहला काम है साइन अप करना, वेरीफाई करा लेना। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप उसमें अपना लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैं अभी मेल चिप में लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के टाइम पर भी एक कोड आता है, तो वो मुझे कोड एंटर करना पड़ेगा। ये मेरा अकाउंट पहले से बना है, मैं वो वाला अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, मेल चिप में ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। बस 10 मिनट से आप लोग गौर से देखते रहिएगा। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ मेलचिम। इस समय आपके सामने मेलचिम का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं इस डैशबोर्ड का यूज़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, कैसे बल्क में ईमेल भेजे जाते हैं, कैसे ईमेल बनाए जाते हैं, टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मेलचिम में आप जाना, साइन अप करना, वेरीफाई कर लेना, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ईमेल के टेम्पलेट्स बनाना, कि टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। आपको जो ईमेल लोगों को भेजना है, वो ईमेल जो दिखता है उसको ईमेलर बोलते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो इसको लोग बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो मेलचिम नाम का एक टूल है, उसमें आप अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। तो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको देखो क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। ये जो क्रिएट करके एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है। टेम्पलेट का मतलब तो समझिए ना क्या है, कि जो ईमेल लोगों के पास जाएगा उसमें क्या लिखा होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये गोडैडी का ईमेल आया है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ऊपर गोडैडी कंपनी का लोगो लगा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर एक बटन लगी हुई, फिर प्रोमो कोड है। तो इस तरीके की जो डिज़ाइन है इसको टेम्पलेट बोलते हैं। जोमेटो वाले बड़े अच्छे अच्छे ईमेल भेजते हैं। जोमेटो का तो फेमस है ईमेल मार्केटिंग, आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में आज पढ़िएगा जा करके। जो मैं, हाँ क्या चीज़, हाँ 50% ऑफ, और बड़े अच्छे अच्छे आई कैचिंग ये भेजते रहते हैं। इस तरीके के इनके ईमेल आते हैं कि अब तो खा लो, या इस तरीके से कि आज संडे है, आज तो चलो मंगा लेते हैं। ये देखो 2020 है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वीकेंड है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से लीड व्हाट्सएप चैट लिख के भेज देंगे। तो इनके बड़े फेमस है इस तरीके के ईमेल भेजना। मार्केटिंग टीम इज़ वेरी एक्सीलेंट, मेरे को लोगों ने कह रखा है। और लोग इस इंटरेस्टिंग ईमेल भेजते हैं, इसलिए कई लोग इनको पढ़ करके ऑर्डर भी करते होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो ईमेल्स की डिज़ाइन है, ये जैसे ईमेल देखो, ये फ़ोटो लगा दी गई है, ये सब लिख दिया गया है। ये इस तरीके से आपको भी कलरफुल और डिज़ाइनफुल ईमेल्स भेजने होंगे। सो लेट्स सी कि ये डिज़ाइन बनाई कैसे जाती है। तो इस तरीके की डिज़ाइन को बनाने के लिए आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहीं पर कहीं पर लिखा होगा टेम्पलेट, कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है टेम्पलेट, इस पर चले जाना, गेट स्टार्टेड। तो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको करना क्या है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके एक टेम्पलेट नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर चले जाना। बस 10-15 मिनट्स का टॉपिक है, अभी ओवर हो जाएगा।
सो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं टेम्पलेट पे और देखेंगे यहाँ पे पहले से बनी बनाई कुछ डिज़ाइंस आ रहे होंगे। ये देखो, ये डिज़ाइन आ रही, ये डिज़ाइन आ रही, ये डिज़ाइन आ रही, ये डिज़ाइन आ रही। जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे उसी को आप एडिट कर सकते हो। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, सपोज कौन सी डिज़ाइन ले लें। कुछ डिज़ाइन ऐसी होंगी जिनको यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो हाँ, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ले लो या उसको बाद में एडिट कर लो। मान लेते हैं मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप करवाना है, तो मैंने ये वाली डिज़ाइन ले लिया सपोज, ये वाली डिज़ाइन। ओके, ये डिज़ाइन मैच करती हुई लग रही है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब बस इसी डिज़ाइन को मैं बाद में एडिट कर करके चेंज कर लूँगा। तो टेम्पलेट ओपन करना और एक कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना और इस तरीके से एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखना हो, इमेज लगाना हो, बटन लगाना हो, कुछ भी करना हो, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखेंगे। इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग एक प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कैसे प्रोफेशनल ईमेल बनाए जाते हैं। तो जैसे मेरे पास ईमेल आए हुए हैं अलग अलग कंपनीज से, या कोई भी ईमेल अगर आप ओपन करेंगे तो आप एक चीज़ तो हर ईमेल में कॉमन देखेंगे। जैसे होस्टिंगर कंपनी से मान लेते हैं मेरे पास ईमेल आया हुआ है, तो सबसे ऊपर जो होगा वो क्या है, कंपनी का लोगो लगा होगा। बात समझ पा रहे हो? आपके पास किसी भी बिजनेस वाले ईमेल आएंगे, जैसे ये यूडेमी से मेरे पास ईमेल आया, मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो यूडेमी के यहाँ तो लोगो लगा ही लगा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे या पॉकेट का ही ईमेल ओपन करेंगे तो ये देखो इस कंपनी का लोगो लगा हुआ है। तो हर प्रोफेशनल ईमेल में सबसे ऊपर आप देखोगे उस कंपनी का लोगो लगा होता है। ये इट्सी कंपनी है, देखो इसका लोगो लगा हुआ है। अमेजोन से मेरे पास ईमेल आएगा तो सबसे ऊपर अमेजोन का लोगो लगा होगा। ओके, तो आपको भी क्या करना है, अपने ईमेल में सबसे ऊपर यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। फिर यहाँ पे बाकी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, ये इमेज हटा कर कोई और इमेज लगाएंगे, बटन लगाएंगे। और टेक्स्ट लिखना है तो और टेक्स्ट को यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से पूरे काम को हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली करेंगे। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्वायर गैलरी करके कोई इमेज लगी है इसको क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे। रिप्लेस पे जा करके अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। तो मेरी कंपनी का रैंक एजुकेशन लोगो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, अपलोड पे जा करके उसको अपलोड करते हैं। तो ये देखो लोगो यहाँ पर आ गया। ये लोगो छोटा या बड़ा करना है तो ये भी कर सकते हो। लोगो जैसे राइट साइड में आ रहा है, मुझे इसको लेफ्ट या सेंटर में लाना है, तो स्टाइल पे जाकर के इसको सेंटर कर लो। लेफ्ट में ले जाना, लेफ्ट में ले जाओ, डन। तो टेम्पलेट बनाने में सबसे पहली चीज़ होती है लोगो लगाना। कोई भी टेम्पलेट अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहिए। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका टेम्पलेट बनाते टाइम पर। तो उसमें एक बढ़िया सा लोगो लगाओ। ठीक, लोगो लगाने के बाद बाकी जो डिटेल्स हैं वो सब फिल करो। जैसे यहाँ पर देखो स्क्वायर गैलरी प्रेजेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ रैंक व्यूअर्स प्रेजेंट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और फिर ये सब जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप। तो इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल। और उसके लिए बिजनेस को समझना पड़ेगा, हर बिजनेस के हिसाब से उसमें क्या ऑफर दिखाना है, ऐसा क्या अट्रैक्टिव लिखा जाए। ये तो कंटेंट राइटिंग स्किल है, इस पर तो काम करना पड़ेगा। ये तो समय के साथ ही आएगा। बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग बेहद इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखना है ये तो ज़रूरी बात है। और इसके बाद जैसे और मुझे लिखना है यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट 19 दिसंबर 2000। हाँ, जाना चाहते हो क्या? हाँ जाओ, चलेगा। कहाँ जाओगे, घर जाओगे? कहाँ जाना है, संडे है आज जो है। कॉलेज में हो तो ये सब तो ज़रूरी है, बिल्कुल कंपल्सरी बातें हैं। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह अपना डाल दोगे। फिर उसके बाद लर्न अबाउट मैनेट करके जो लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे लिखना है अप्लाई नाउ, तो इस पर क्लिक करके लिख दोगे अप्लाई नाउ।
और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, जैसे कोई अगर क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, तो मेरी वेबसाइट पे जाएगा। इस बटन का जो कलर है वो कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे स्टाइल पे जाकर के इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं रेड कलर की बटन बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने रेड कलर की बटन यहाँ पर बना दिया। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल में टेक्स्ट लिख सकते हो, बटन लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, बटन, ये सब चीज़ें हम लोग ईमेल में कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो बटन इमेज यहाँ पे लगी हुई, ये वाली, ये मुझे हटा के कोई और इमेज लगाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और रिप्लेस पे जाएंगे और कोई और इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। मेरे लैपटॉप में या सिस्टम में जहाँ भी इमेज होगी उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यही वाली इमेज है, तो मैं कुछ पल को इसी को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ईमेल को यहाँ पे बना लिया। ये टेक्स्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये हो गया। सपोज इस बटन, इस इमेज के नीचे कुछ जगह खाली है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से टेक्स्ट को ड्रैग करो और इस जगह पे जा करके ड्रॉप कर दो और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लेते मैं लिख सकता हूँ ज्वाइन वर्कशॉप एंड गेट फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक, इसको बोल्ड करना चाहो बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो जो भी करना चाहो ना अपने हिसाब से, जैसे इसको ऐसे कर देते हैं, फ्री को कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसको लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह कर लो, तो इस तरीके से यहाँ पर आने लगेगा। ईमेल मेरा तैयार हो चुका है, देखते हैं मोबाइल पे कैसा दिखेगा। तो प्रीव्यू पे जाएंगे, इंटर प्रीवियस प्रीव्यू, कौन से मोड पे जाएंगे? प्रीव्यू मोड पे जाएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप, मोबाइल और इनबॉक्स में से मोबाइल वाला व्यू ले लेंगे और ये ईमेल मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा और नीचे बाकी ऑप्शन भी आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। बात समझिए ना? हाँ, जैसे मान लेते हैं मुझे नीचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के भी आइकन्स लगाने हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं? लेट्स सी। तो सपोज इसी जगह पे या नीचे कहीं पे मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के आइकन लगाने, तो ये देखो सोशल फॉलो करके ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ कहीं पर ड्रॉप कर दो। तो ये देखो ऑप्शन आने लगा, फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, ट्विटर का आ रहा है। ट्विटर ने मुझे इंस्टाग्राम चाहिए, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे सपोज यूट्यूब का चाहिए, तो मैं यूट्यूब ले लेता हूँ। वाई ओ यू टी यू डी है। तो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इस तरीके से हमने ले लिया। अब अपनी कंपनी का जो भी फेसबुक का पेज होगा उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे, इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे और यूट्यूब चैनल का जो लिंक होगा वो यहाँ पर दे देंगे और इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने ईमेल को रेडी कर सकते हैं। डन। ये सब करने के बाद ये जो नीचे लिखा है ना, इसको मत छेड़ना, ये जो लिखा है इसको एज इट इज़ लिखा रहने देना। आप अगर कोई भी बिजनेस ईमेल देखोगे तो उसमें दो चीज़ें आपको बिल्कुल कंपलसरी मिलेंगी। पहला, हर एक ईमेल में आपको ऊपर साइड कंपनी का लोगो लगा हुआ मिलेगा और दूसरा, सबसे नीचे साइड आप देखोगे उस कंपनी का एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर से ज़रूर लिखा होगा। ये देखो, वो कॉमर्स कंपनी है, इस कंपनी का ये देखो पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है। ओके। और एक ऑप्शन होगा छोटा सा वहाँ पर कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ईमेल आए तो आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। हर ईमेल में ये बिल्कुल मतलब कंपलसरी चीज़ है। ऊपर लोगो जरूर लगाओ, नहीं तो गूगल क्या करेगा, वो ईमेल इधर उधर भेज देगा, जाएगा ही नहीं वो ईमेल। और नीचे क्या होना जरूरी है, आपका एड्रेस हो और ये ऑप्शन हो कि आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अनसब्सक्राइब मतलब कोई नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती ईमेल आए। जैसे पॉकेट कंपनी है मेरे पास, पता नहीं क्यों ईमेल भेजती रहती है, क्या है इसका काम। तो अगर मैं चाहता हूँ ये ईमेल ना भेजे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अनसब्सक्राइब कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखो एड्रेस लिखा हुआ है इनका और ये अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी लगा है। तो हर ईमेल में लास्ट में ये मेलचिम वाले अपने मन से लगा देते हैं ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे मेरी कंपनी का एड्रेस ऑटोमेटिकली आने लगेगा, जो एड्रेस मैंने दे रखा है, और अनसब्सक्राइब का ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल कंपलसरी, इसको तो छेड़ना भी मत। जितना भी जो भी कुछ करना है वो सब इसके ऊपर करना है। वो जब अकाउंट बनाया था तभी उसने एड्रेस मांगा था, जहाँ मैंने कानपुर कानपुर लिख दिया था वही वाला एड्रेस ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ईमेल बन जाएगा। तो ये मैंने बताया, लोगो, टेक्स्ट, इमेज, बटन, सोशल मीडिया के आइकन्स हो गए ये सब, और लास्ट में
एड्रेस और अनसब्सक्राइब का ऑप्शन वो जरूर होगा, इसको लास्ट लिखने के बजाय फुटर लिखना ज़्यादा अच्छा है। डन। तो इस तरीके से हम लोग अपने ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, नोट कर लो सब बातें। नोट्स बना रहे हो ना तुम? बेहद अच्छी बात। सैटरडे संडे आते हो, सैटरडे भी नहीं आते हो। कहाँ पर? किस चीज़ का? टीचर्स डे? अच्छा, फ्रेशर्स डे था। बढ़िया पार्टी हुई। कौन आया था? हाँ, बीसी बीसी वालों में नहीं कुछ होता है। तो क्या हुआ, मतलब फ्रेशर्स डे में कुछ एंजॉय किया तुमने? कौन बोलता रहा? कुछ डांस वांस हुआ था? हाँ, वही ज़रूरी बात है। हाँ, नहीं, ज़रूरी सब एंजॉय करते रहो, बिल्कुल सब में कमी नहीं आनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा। हाँ, और बाकी लोगों के लिए अलग बात है, क्यों मन? ये भी कॉलेज में बहुत मस्ती किया करते थे। कॉलेज ही नहीं जाने का मौका मिला। अच्छा, नहीं, जो लोग कॉलेज आते हैं जिनको मौका मिल रहा है वो ये सब जरूर करते रहे। अच्छा। हाँ, ये भी बात सही है कि जॉब वगैरह जो लोग करते रहे, तो उनका कॉलेज के टाइम से जॉब करने लगे थे? अच्छा, 12th क्लास में जॉब कर रहे हो? हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे कभी जॉब नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट यहीं से जो है चीज़ें स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं जॉब वाली पूरी फीलिंग जानता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात, जॉब करनी चाहिए। हाँ, जॉब तो मतलब नहीं कर की, लेकिन हाँ जॉब वाला पूरा मुझे एक्सपीरियंस है। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से 7, 8 बजे तक। 8 के आजकल तो 10 बज जाते हैं। और ये कई सालों से चल रहा है संघर्ष। क्या हुआ? हाँ, बाजी आए संडे को। हाँ, जॉब से ज़्यादा ही काम हो जाता है। कोई बात नहीं, नहीं चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तो कॉलेज वगैरह जो है अपना जो है एंजॉयमेंट करते रहो। है ना? अच्छी चीज़ है। ये मैम आती है, इनको जानते हो आप में से कोई? ये खुद एक टीचर हैं। इस क्लास में एक दो स्टूडेंट आते हैं जो इनसे पढ़े भी हैं, और ये तो 18 साल से पढ़ा रही है। अब इतना, हाँ, कॉमर्स की कानपुर के एक स्कूल में पढ़ाती भी हैं। अब शायद नहीं पढ़ाती हैं, क्या नाम है उस स्कूल का, डिजिटल से शायद पढ़ाती हैं। ऑनलाइन वाले कुछ लोग हो सकते हैं जानते भी हों। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रही हैं? ऐसे ही सीख रहे हैं अपना जो है जीवन में। हाँ, 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 सही बात, कनेक्टेड तो नहीं है। वो खुद ही आंसर दे देंगे ना क्यों सीख रही है। हाँ, आई थिंक शी इज़ नॉट कनेक्टेड। तो सीखते रहते हैं लोग, जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है क्लासरूम में जानने का, समझने का, टेबल के उस तरफ बैठने का। ये सब। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बता सकते हैं कैसे काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं, तो इस तरीके से ईमेल हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इसको यहाँ से कर लेंगे सेव। सेव करके कोई भी नेम दे देंगे, जैसे हमारे देश का नेम मैंने दे दिया रैंक, ये नेम किसी को नहीं दिखेगा, दिस इज डन। तो बल्क में ईमेल भेजने के लिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट बनाना। तो इस तरीके से आपका टेम्पलेट बन जाएगा। अब अगला काम ये होगा, जिन लोगों को ईमेल भेजना है उसका आपके पास डेटा होना चाहिए, उनका नाम और ईमेल आईडी। फिर उस डेटा को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। हाँ, अब डेटा कलेक्शन के कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे अब जैसे जिस टाइप का डेटा चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे डेटा चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो कई कॉलेजेस के थ्रू ये डेटा अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से सेल करते हैं वो लोग, वो बाई कर लिया जाता है। दूसरा मान लेते हैं बिजनेसमैन वगैरह का डेटा चाहिए, तो जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, 1 रुपये की 2 ईमेल आईडी, ये महंगा है। 1 रुपये में 10 के आसपास चल रहा है आजकल, 10 ईमेल आईडी। बाकी हम लोग अपना डेटा खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, ऐड चला करके, मार्केटिंग करके, वेबसाइट में फॉर्म लगा करके। तो डेटा कलेक्शन के कई सारे सोर्सेज हैं, वो लीड जनरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा आता कैसे है। मान लेते हैं कॉलेज, जैसे इन्हीं का कॉलेज है, और कल मान लेते हैं कॉलेज को ऑफ रखना है, कल कॉलेज नहीं है, तो वो सभी 2000 5000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, पता है कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ, किसी में बैठे बैठे यही गिनती गिनती करनी पड़ेगी। हाँ,
कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स बाद में कैलकुलेशन करते हैं, तुम भी एक दिन करोगे कि कॉलेज कितना कमा लेता है हमसे। कर लिया ना। हाँ, कितना कमा लेता है। हाँ, सही कैलकुलेशन है वैसे। तो लगभग 6000 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में। तो ये कैलकुलेशन वैसे तुमने क्यों की थी? ऐसे टाइम पास होता है। कई लोग तो यहाँ पे आके कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैं कितना कमा लेता हूँ, और पूरा हिसाब लगा डालते हैं। तो आप ही में से किसी ने कर लिया हो, या क्या किसी ने? हाँ, 10 लाख कमा लेते हैं। हाँ तो हाँ, ऐसे कैलकुलेशन कई लोग कर लेते हैं। इनकम वाले जितना भी पार्ट हो वो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंस वाला नहीं करते हैं। ये खर्चे कहाँ पर होते हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज के 6000 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी को ईमेल भेजना है। अब वो ईमेल जो भेजना है वो एक साथ सबको भेजना है, तो सभी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी होगी हमारे पास। वो ईमेल आईडी एक एक्सेल शीट में नोट करके अपलोड की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक्सेल शीट जल्दी से बना लेता हूँ। बस थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, हालांकि 2 तो बज गए हैं। बस 5-10 मिनट्स में और टॉपिक को ओवर करते हैं। तो इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, और कई लोग इस कैलकुलेशन के बाद खुद का ओपन भी कर लेते हैं। हाँ, कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केट इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल चला सकते हैं। इतने इतने सब लोग हैं हर चीज़ को करने के लिए, सभी की अपनी अपनी ऑडियंस है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे और इस जगह पे हर एक पर्सन का नेम और उसकी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि अभिषेक की मैं ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। अभिषेक क्या ईमेल आईडी? अरे वाह, किंग अभी 2003@gmail.com। और नेक्स्ट मान लेते हैं, किसी को नोट कर लेते हैं, क्या नाम है? मुस्कान। क्या ईमेल आईडी? मुस्कान अग्निहोत्री, यही है ईमेल आईडी? नहीं, मतलब यही नाम मिल गया था तुम्हें? ये बड़ा अच्छा नाम मिल गया तुम्हें, अपने ही नाम से मिल गया। नहीं तो उसके आगे किंग वगैरह लगाना पड़ता है फिर। तुम्हारी क्या है? ये आई, ये बड़े अच्छे से नाम तुम्हें मिल गए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना नोट करते हुए चले जाएंगे, 5 6 और 10 15 20 जितनी भी ईमेल आईडीज़ हैं। फिर इस एक्सेल सीट को हम लोग अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। ये याद रखना, जब हम लोग सेव करते हैं तो अर्पित किस नाम से सेव करते हैं? .csv नाम से। .csv। ओके, तो ये बात आप याद रखना कि एक्सेल सीट को सेव करने के कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो गाने होते हैं वो MP3 में होते हैं, वीडियोस MP4 में होते हैं। वैसे ये जो एक्सेल सीट होती है .xls में होती है, .csv में होती है। तो इसको हम लोग सेव करेंगे .csv में। ये बात एकदम मैंडेटरी बात है, अगर आप .csv में सेव नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगला काम होगा आपका अपनी एक्सेल सीट बनाना। डेटा अपलोड करने के लिए आपको करना ये है कि एक ठीक एक्सेल सीट तैयार कर लेना है और उसको .csv में सेव कर लेना है। क्या हुआ? बड़ी हंसी आ रही है। ऐसे ही आते जाते रहते हैं यहाँ लोग, इसीलिए आते हैं। हाँ, यहाँ हंसते और मोटिवेशन मिलता रहता है। क्या हुआ? हाँ, ये सब तो चलता रहता है, ये तो साइड वाला काम है। हाँ, यहाँ रेयरली ही किसी के पेरेंट्स आते हैं, या यहाँ सब लोग खुद से आते हैं। बाकी स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि पेरेंट्स बताते हैं वहाँ चले जाओ। इवन जो प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे होते हैं वो सब उन चीज़ों की वजह से कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को पता है कि उनको पढ़ना है, उतना वो पढ़ते रहते हैं। हाँ, मैच्योर लोग आते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेयरली कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स या जो 10th 12th में वो लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, सभी लोग आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये जैसे मेरी एक्सेल शीट तैयार है, अभी एक्सेल शीट को अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने के लिए ऑडियंस नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे ऑडियंस करके ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, और यहीं कहीं पर देखो एक इंपोर्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा। दिख रहा है क्या इंपोर्ट करके? दिखेगा भी, दिखेगा। इंपोर्ट कंटेंट, ये देखो आ रहा है इंपोर्ट कंटेंट। इंपोर्ट का मतलब होता है डेटा अपलोड करना। तो आपके पास जो भी 2000 3000 बच्चों का डेटा है, उस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट्स पे जा करके अपलोड करेंगे।
अपलोड फाइल पे जाएंगे और उसके बाद उस एक्सेल सीट को यहाँ पे कर देंगे अपलोड। तो मान लेते हैं ये एक्सेल सीट मैंने एक छोटी सी बनाई है डेटा नाम से, इस एक्सेल सीट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। इस एक्सेल सीट में सिर्फ 3 लोगों की ईमेल आईडी, अगर 3000 लोगों की भी होती तो भी वो भी अपलोड हो जाती, और इसको अपलोड कर लेंगे। तो मैं इसको भी नोट कराता हूँ। पहले आप .csv नाम से एक्सेल सीट बनाओ, उसको सेव करो, फिर मेलचिप में जाना और वहाँ पर देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑडियंस करके, उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट करके, वहाँ पे जा करके डेटा अपलोड कर लेना। डन। इसके बाद अब लास्ट हमारा स्टेप आता है ये ईमेल लोगों को सेंड करना, इसको बोलते हैं कैंपेन बनाना। तो देखो अभी तक ईमेल गया नहीं है किसी को, ईमेल बन गया है, मतलब जाएगा क्या, उसका टेम्पलेट बन गया है, किसको जाएगा ये भी बन गया है, लेकिन अभी तक ईमेल गया नहीं है। तो अब ईमेल लोगों के पास जाए उसको बोलते हैं कैंपेन बनाना, कि लोगों के पास अब ईमेल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप और बचा हुआ है, इसको गौर से देख लेना। तो कैंपेन कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। ये मेरा डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ये मतलब हो रहा है अपलोड। जो जो बातें पूछता जाए वो सब बताते जा चले जाए। जैसे यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नेम बता देते हैं, इंपोर्ट। तो सक्सेसफुली ये डेटा मेरा 3 लोगों का डेटा था अकेले इसमें, तो 3 लोगों की ईमेल आईडी ऐड हो गई है। ओके, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, तो गौर से देखना। पहले मैंने क्या किया, क्रिएट पे जाके टेम्पलेट बनाया, फिर मैंने क्या किया, ऑडियंस पे जाके डेटा अपलोड किया। अब तीसरा स्टेप आता है लोगों को ईमेल भेजने का, इसको बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब ईमेल भेजा जाए। किसको ईमेल जाएगा, जो मैंने डेटा अपलोड किया है। ईमेल में जाएगा क्या, क्या लिख करके जाएगा, जो मैंने अभी टेम्पलेट बनाया था। डन। तो अब यहाँ पे कैंपेन पे जाना और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना, क्रिएट कैंपेन। रेगुलर ईमेल मतलब फर्स्ट ईमेल मेरा ये जाएगा लोगों के पास। कैंपेन मतलब ये है कि अब ईमेल में जो जो जाएगा वो कौन सा ईमेल जाएगा लोगों को, ये ईमेल भेजा, बिल्कुल सही बात, उस तरीके से है यहाँ पर। तो ये देखो लिखा हुआ कि ये ईमेल कुछ 6 लोगों को जाएगा, 3 तो मैंने अभी अपलोड किया था, 3 पहले से अपलोड थे। किस नाम से जाएगा ये आप यहाँ पे बता सकते हो, फ्रॉम, मतलब ईमेल किस नाम से जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये जो ईमेल हम लोगों के पास आते हैं वो उनमें कोई नाम लिखा होता है, जैसे कि ये ईमेल किस नाम से आया है, गो डैडी नाम से। ये ईमेल किस नाम से आया है, गूगल ऐड नाम से। ये किस नाम से आया है, OCNWP नाम से। ये डिग नाम से आया है, ये ब्लैक बाय क्लियर टैक्स नाम से आया है। तो ये नेम आपको बताना पड़ता है। तो आपका ईमेल किस नाम से जाएगा वो आप यहाँ पे बता दो। तो जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ईमेल जाए रैंक कीवर्ड्स नाम से, रैंक कीवर्ड्स ग्रुप, या जो भी आप लिखना चाहो। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट बता दो कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है, जब भी हम लोग ईमेल भेजते हैं तो जैसे ब्लैक बाय क्लियर टैक्स के बाद ये जो लिखा हुआ है, डियर डायरी टैक्स सेविंग डिफिकल्टी, योर प्लान एक्सपायर्स इन द लेस देन अ वीक, व्हाट हैपन टू द रियल कोकेन बियर। तो ये जो लिख करके आ रहा है इसको लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ईमेल में सब्जेक्ट क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐड सब्जेक्ट पे जाना। जैसे मान लेते हैं मेरा सब्जेक्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, गेट फ्री टूल्स। ठीक, ये मेरा सब्जेक्ट है, उसका प्रीव्यू टेक्स्ट। ओके, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और प्रीव्यू टेक्स्ट। मैं नोट कराता हूँ क्या क्या मैंने किया। तो ईमेल भेजने को बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन में जा करके आपको ये बताना है ईमेल किसको जाएगा, मतलब टू जिन जो लिस्ट है उनको जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम, किस नाम से जाएगा। यहाँ पे आप अपना नेम बता दो कि इस नेम से ईमेल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब वही लाइन जो लिख करके जाएगी। और लास्ट ईमेल का टेम्पलेट, कि जो ईमेल अभी मैंने टेम्पलेट बनाया था वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो टेम्पलेट कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे, डिज़ाइन ईमेल पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे,
और थीम पे जाएंगे। जो अभी मैंने डिज़ाइन सेव की थी ना, वो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही होगी। जैसे मैंने रैंक नाम से डिज़ाइन एक अभी बनाई थी कुछ देर पहले ही, तो उस डिज़ाइन को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखो डिज़ाइन मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ये सब कुछ डन है। और अब मैं अगली बटन पे क्लिक करके इसको मैं सेंड कर सकता हूँ। बस एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट किया। देखो पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा था। सबसे पहले मेलचिम नाम का एक टूल था जहाँ पे जाके मैंने अपना अकाउंट बनाया था। उसके बाद मैंने एक टेम्पलेट बनाया था, फिर मैंने डेटा अपलोड किया था। अब मैं यहाँ पे कैंपेन पे ईमेल जा करके भेज रहा हूँ। ये ईमेल सभी लोगों के पास चला जाएगा। इतना काम करने के बाद आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे, ये ईमेल सभी लोगों के पास चला जाएगा। डन। अब इसमें एक बस छोटा सा पॉइंट है, वो ये है, जैसे मान लेते हैं इस ईमेल पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है लिखा हुआ है इसके बाद उस पर्सन का नाम लिख करके आ जाए। जैसे हे अभिषेक, हे मुस्कान, हे पूजिता, जिसका भी मैंने नेम अपलोड किया उसका नेम यहाँ पर लिख करके आ जाए। अक्सर आपके पास जो पर्सनलाइज ईमेल आते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास मणिपाल की तरफ से ईमेल आया हुआ, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डियर अभिषेक। तो अगर इन्होंने 10,000 लोगों को ईमेल भेजा होगा तो क्या सबका नाम लिख करके भेजा होगा? बिल्कुल भी नहीं। उस एक्सेल सीट में अगर नाम लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। बात समझ पा रहे हो? वो ऑटोमेटिक कैसे लेता है वो देखना। तो यहाँ पे जैसे मैं देखो कितना अच्छा टेम्पलेट बनाया, एक इमेज लगी है, फिर ये टेक्स्ट लिखा है, नीचे लिंक है, बटन है, बस। किसी ईमेल मार्केटर ने ही भेजा होगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ हे के बाद मेरा नाम लिख करके आ जाए, तो देखो वो कैसे आएगा, गौर से देखना। यहाँ पर आपको करना ये है कि हे लिखने के बाद नाम लिख करके आ जाए, उसके लिए मर्ज टैग पे क्लिक करना। मर्ज टैग पे कहाँ गया? एक ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं मर्ज टैग, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे नेम करके कॉलम आ रहा होगा वो ले लेना। ये देखो आ रहा है नेम करके। तो इससे क्या होगा कि अब ईमेल जिसके पास भी जाएगा उसका नाम लिख करके जाएगा। वो ऑटोमेटिक एक्सेल सीट जो मैंने अपलोड की उससे वो नेम फेच कर लेता है। तो ये तरीका होता है ईमेल भेजने का। तो फिर वो नहीं निकाल पाएगा ना। तो डेटा में हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग भेज सकते हैं। तो इसके बाद सेव एंड क्लोज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बस लास्ट यही काम बचा हुआ था और सेंड कर देंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, मर्ज टैग करके एक ऑप्शन आता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मर्ज टैग से क्या होता है, पर्सनलाइज ईमेल हो जाता है थोड़ा सा। सभी को जाएगा, उसको लगेगा कि सिर्फ उसी को भेजा गया है। तो पर्सनलाइज ईमेल यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। क्यों सुमित, ज़्यादा हो गया आज, है ना? लंच करके आए थे तो ठीक है। और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और ये ईमेल चला जाएगा। ऑनलाइन कोई बचा है कि सब चले गए? हाँ। ऑफलाइन जाने का ऑप्शन रहता है, आप लोगों को जो जाना चाहे जा सकता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं तो मोटिवेट करता हूँ, जिसको लगे कि ज़्यादा हो गया वो जाना जा सकता है। ऑनलाइन कुछ लोग, हाँ सैटरडे को क्या ऐसा पढ़ा दिया था मैंने? अरे वो ज़्यादा हो गया तो चले जाना चाहिए था, मतलब ज़्यादा हुआ करे तो। हालांकि कोई बाहर से आता तो जाना अच्छा नहीं लगता है। उस दिन ठीक किया कि बैठे रहे। हाँ हाँ। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे वो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है तो कई लोग उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ बिल्कुल अच्छा पढ़ाया था। बिल्कुल सही बात। सेंड नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ईमेल 6 लोगों को चला जाएगा। कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा? क्या? टॉपिक तो बहुत अच्छा है, इसको तो हम सोचे आज पढ़ा दें, लेकिन टाइम नहीं बचा है ना। ये लोग थक चुके हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ। अब सब बाउंस कर जाएगा, मत पढ़ो उसको। यही काम होता है सर। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ पूछना चाहता है? विकास। सर ये बोल रहे हैं सर काम इसमें यही होता है काम जो सर आप बता दिए। हाँ, इसी बाकी तरीके से काम होता है, बल्क में ईमेल बनाना, टेम्पलेट बनाना, उनको भेजना। इसके बाद एक स्टेप और आएगा कि जैसे वो वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल करो उसके बाद ईमेल चला जाए। आज टॉपिक वही था, मैंने लिख के भेजा भी था, ओटीपी चला जाए और वो सब आ जाए, लेकिन अब वो बताने लायक कंडीशन मुझे लग नहीं रही है। तो देखो सब बैग है वैसे ही पैक कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका ईमेल चला जाएगा। बस एक लाइन और सुन लीजिए, ईमेल जाने के बाद वो ईमेल कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने देखा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
तो अभी यहाँ पर जैसे लिख करके आएगा कि रिपोर्ट उसकी, अब ये लोड हो रहा है, तो पूरा रिपोर्ट में प्रॉपर लिख करके आएगा कि ये ईमेल जो कल आपने भेजा था इसको 5 लोगों ने अभी तक ओपन किया है, 1 पर्सन ने ओपन नहीं किया। इस तरीके से उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आने लगती है। तो स्क्रीन भी नहीं चाहती, ठीक है ख़त्म करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, वीडियोज़ वगैरह मैं कोशिश